इन लोगों में डर खत्म हो गया है सरकार का? क्या सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चूड़ी पहन के बैठ गए हैं? क्या अपने हाथों में इन लोगों ने चूड़ियां पहन ली है? तो योगी मजबूत है और नरेंद्र मोदी कमजोर है, उनके लोग डिसाइड कर ले। या अमित शाह चूड़ी पहन के बैठ चुके हैं, या ये लोग मर्द नहीं है अमित शाह नरेंद्र मोदी, जो बार बार इनके आपके नेता बोलते हैं कि 2 कौड़ी का है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई की क्या हैसियत? वो जेल में बंद है, वो क्या कर सकता है? सब तो वही करते हैं, फोन घुमा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक बात समझिए ना, कि लॉरेंस बिश्नोई की क्या हैसियत? वो 2 करोड़ रुपए देता है जेलर को महीना। बात है कि जिस दिन पप्पू यादव के हाथ में 24 घंटा के लिए पावर आ गया और है हिम्मत अमित शाह की, तो दे पावर पप्पू यादव के हाथ में। फिर मैं भी कहता हूं कि जितनी भी आपराधिक आतंकवादी गतिविधियां इस देश में हो रही है, 24 घंटे छोड़ दीजिए, 12 घंटे के अंदर थम जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। पप्पू यादव खूब वायरल हो रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि पप्पू यादव ही एक ऐसे नेता है जो बोल दिए हैं लॉरेंस बिश्नोई को देख लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। पप्पू यादव के सबसे खास नेता हमारे बगल में है मनीष यादव। आपने भी वो ट्वीट देखा होगा और आपने भी ट्वीट किया है कुछ ना कुछ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। अब ये बताएं कि पप्पू यादव नहीं डरते हैं क्या लॉरेंस बिश्नोई से? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा इंसान है जो सलमान खान तक को धमकी दे देता है। देखिए, बात डरने और दुश्मनी की नहीं है। बात यह है कि जब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जैसे मंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग जब गैंगस्टर और अपराधी के अधीन हो जाए और उसके आगे नतमस्तक हो जाए, तो किसी न किसी को तो लड़ने के लिए सामने आना पड़ेगा। उस रूप में पप्पू यादव ने बस एक बयान दिया है कि भाई ऐसे लोग जब हत्या करके एक अभिनेता, राजनेता, कलाकार की हत्या करके जब जिम्मेदारी ले रहा है, ऐसे तो हम पहले देखते थे कि लश्कर ने, पहले देखते थे कि लोग आतंकवादी हमला करते थे और जिम्मेदारी लेते थे। ये गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर, नरेंद्र मोदी के राज्य में बैठकर ये इस तरह से घटना कर रहा है और जिम्मेदारी भी ले रहा है। क्या हमने किया? क्या इन लोगों में डर खत्म हो गया है सरकार का? क्या सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चूड़ी पहन के बैठ गए हैं? क्या अपने हाथों में इन लोगों ने चूड़ियां पहन ली है? आप एक बात समझिए अनुकुल जी, कि ऐसे लोग सत्ता पोषित गैंगस्टर, गुंडा, अपराधी, मवाली, जो कह लीजिए, ऐसे लोग वही है। सत्ता के लोग इनको पाल रहे हैं और जगह जगह पे इनका इस्तेमाल करते हैं। अतीक अहमद की भी हत्या हुई, बिल्कुल। कौन लोग किया? सत्ता के पोषित गुंडों ने किया। मुझे तो लगता है कि बाबा सिद्दीकी की भी जो हत्या हुई है, महाराष्ट्र में चुनाव था, उसी को लेकर करवाई गई है और ये पूरी तरह से सरकार की ओर से हत्या करवाई गई है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है सरकार, इसलिए अब बिल्कुल इसीलिए बिना जाने कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? बिना जाने कैसे? ये लोग की अभी तक गाड़ियां क्यों नहीं पलटी? या तो योगी मजबूत है और नरेंद्र मोदी कमजोर है, उनके लोग डिसाइड कर ले। या अमित शाह चूड़ी पहन के बैठ चुके हैं, या ये लोग मर्द नहीं है अमित शाह नरेंद्र मोदी, जो बार बार इनके। आपके नेता बोलते हैं कि 2 कौड़ी का है लॉरेंस बिश्नोई। नहीं, मैं लॉरेंस बिश्नोई, एक बात समझिए, लॉरेंस बिश्नोई की क्या हैसियत? वो जेल में बंद है, वो क्या कर सकता है? सब तो वही करते हैं, फोन घुमा देते हैं। आपने देखा होगा कि एक बात समझिए ना, कि लॉरेंस बिश्नोई की क्या हैसियत? वो 2 करोड़ रुपए देता है जेलर को महीना। 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपया महीना लॉरेंस बिश्नोई देता है जेलर को। वो पाकिस्तानी गैंगस्टर से बात करता है, वो 2-2 घंटे आज तक पे लाइव इंटरव्यू देता है। आज तक पे आप देखिए, यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे उसके लाइव इंटरव्यू के। वीडियो कॉल तिहाड़ जेल से सुने थे कि जेल में कोई अपराधी है और आज तक इंटरव्यू ले रहा है, फिर कोई भी इंटरव्यू ले रहा है। भाई आप समझिए, तिहाड़ जेल जहां आपको दांत खोदने के लिए तिनका नहीं मिल सकता है, वहां से वो 2-2 घंटा का इंटरव्यू देता था। कौन विफल है, कौन नाकाम है? केंद्र की सरकार पूरी तरह से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई को एक शब्द बोल सके। और लॉरेंस बिश्नोई की इतनी औकात है कि आने वाले समय में हो सके इनके घरों पे भी गोलियां चले, अगर ऐसे ही। पप्पू यादव को कैसे हिम्मत हो गया? क्योंकि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है, पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो लॉरेंस बिश्नोई को बोले, और पप्पू यादव धमकी दे रहे हैं। पप्पू यादव धमकी अपने बदौलत नहीं दे रहे, इस बात को समझिए। वो सिस्टम को हाथ में लेके बता रहे हैं कि जिनके हाथ में आज सिस्टम है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में सत्ता है, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तुम पावर मेरे हाथ में दो, हम इन लोगों को देख लेंगे। और सही बात है कि जिस दिन पप्पू यादव के हाथ में 24 घंटा के लिए पावर आ गया और है हिम्मत अमित शाह की, तो दे पावर पप्पू यादव के हाथ में। फिर मैं भी कहता हूं कि जितनी भी आपराधिक आतंकवादी गतिविधियां इस देश में हो रही है,
24 घंटे छोड़ दीजिए, 12 घंटे के अंदर थम जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। जो भी घटना हो रही, बिल्कुल, आपराधिक हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी घटनाएं हो, जितने इस तरह के आप लोग पावर में आए तो बहुत पावर हो, वो लोग पावर में आए तो पावर नहीं उन लोगों को। पावर में ये लोग कहाँ है भाई? कह के मार रहा है, हाँ। कह दिया तो सिद्धू मूसेवाले को मारेंगे, मार दिया। हाँ। लगातार करनी सेना के बहुत बड़े नेता की हत्या हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी को बार बार धमकियां मिल रही थी, सलमान खान को बार बार करा हत्या कर देंगे। ये लोग तो कह के मार रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है बिश्नोई पे? भाई ये लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह को खुली चुनौती दे रहा है, और ये लोग, मेरे मुंह से बहुत अपशब्द निकल जाएगा, ये लोग शायद मर्द हैं भी कि नहीं है, ये लोग चूड़िया। हमें लगता है कि देश की महिलाएं इनसे ज्यादा सक्षम है। किसी देश की महिला को गृह मंत्री बना दिया जाए तो शायद 2 मिनट भी नहीं लगेगा लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी और क्रिमिनल। आपने अपने ट्वीट पर एक लाइन लिखा था कि जहां लॉरेंस बिश्नोई है वहां के कुछ लोग इनको मदद करें, कुछ लिखा था ऐसे आपने ट्वीट पे? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, वहां से ये पाकिस्तानी गैंगस्टर से बात कर रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी जी खुद इन्वॉल्व हैं इसको बचाने में, अमित शाह खुद इन्वॉल्व हैं। जब अतीक अहमद की पुलिस सुरक्षा में हत्या हो सकती है, अपराधी को क्यों बचाएंगे नरेंद्र मोदी? अपराधी को क्यों बचाएंगे अमित शाह? अपराधी से अपराधी को मरवाने के लिए। हाँ। इनके रास्ते के कांटों को साफ कर रहा होगा ये लोग अतीक अहमद जैसे लोगों की हत्या करने में इन लोग का हाथ है। बिहार आना चाहते थे बाबा सिद्दीकी? नहीं, बिहार आए थे, हम लोग की मुलाकात भी हुई थी बरिस्ता में नेताजी के साथ, अच्छे संबंध थे। हाँ। नेताजी का भी। ये लोग बिहार का बेटा था, बिहार के लोग जब वहां जाता था उसके लिए कुछ करता था। हमें काफी दर्द है कि हमारे बिहार के एक बेटे को, एक नेता को मुंबई में क्रूरतापूर्वक हत्या की गई, और मुंबई की जो सरकार है वो सिर्फ एक बयान देती है कि हम दुखी हैं, और एक बयान जारी करके सब लिपापोती कर देती है। राहुल गांधी ने भी कुछ कहा था वहां जब पहुंचे थे मुंबई में, तो उन्होंने भी कुछ कहा था कि कानूनी और जो नेता लोग हैं यहाँ पे वो सक्षम नहीं है किसी को भी बचाने में। अब आम आदमी भी खुश नहीं रहेगा। देखिए, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार या भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या अपराधी मुक्त सरकार बना रहे हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा आपके राज्य में कितने गैंगस्टरों के आपके रहते इस 10-15 वर्षों में कितने गैंगस्टर की हत्या हुई। किसी की हत्या नहीं हुई। गैंगस्टर से इन लोगों को पैसा जाता है, गैंगस्टर से गुजरात के नेताओं को पैसा जाता है। जहां लॉरेंस बिश्नोई बंद होता है वहां की गवर्नमेंट को पैसा जाता है। आप डर नहीं रहे बोल रहे हैं? नहीं, डरेंगे क्यों भाई? हम क्या कह रहे हैं? अगर हमारे देश के प्रतिनिधियों की, हमारे देश के कलाकारों की, हमारे देश के अभिनेताओं की जान खतरे में है, तो शायद देश के हर एक नागरिक को बोलने का फर्ज है, और पप्पू यादव इस फर्ज निभाने में सबसे आगे है। बाकी देश के तमाम नेता और निखिल आनंद जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप देश के बिहार के गरीबों का खून चूस कर आज जो बयानबाजी कर रहे हैं, और जो प्रवक्ता और महासचिव बने बैठे भाजपा का, शर्म आना चाहिए। आपको बिहार के लोगों को आपको धक्के मार के बिहार से निकाल देना चाहिए। इस बात को याद रखिए। बिहार के बेचड़ा किसको बोल रहे थे पप्पू यादव ट्वीट पर? नहीं, सही तो कहा। हाँ। ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हाँ। जो लोग अपने, जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाँ। जिनको हमारे नेता ने कहा, हाँ। ये लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। बिहार के बेटे की हत्या हो रही है, और ये लोग उनको दोषी न ठहराते हुए उनमें जात खोज रहे हैं, उनमें धर्म खोज रहे हैं, और उसकी तुलना दाऊद और अन्य लोगों से कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के कभी नहीं हो सकते। को काहे नहीं बोले? नहीं, दाऊद दाऊद को लाने में सरकार सक्षम नहीं है। हाँ। दाऊद कौन गतिविधि कर रहा है? हाँ। और दाऊद के खिलाफ तो पूरा देश है भाई। मुंबई ब्लास्ट से लेकर अन्य चीजों में हम लोग लगातार मांग करते हैं, लेकिन विफल कौन साबित हुआ? विफल आपकी सरकार साबित हुई। आपके सरकार के हाथों में चूड़िया है। दीजिए सत्ता। दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग 24 घंटा के अंदर इस देश की सरहद पे होंगे, इस बात का दावा करते हैं। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे लोग ना, जैसे कि आप भी जानते हैं कि पप्पू यादव कभी भी जात नहीं देखते हैं, कभी भी धर्म नहीं देखते, हमेशा मदद करते लोग। अभी भी बाढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति है सरकार से जाए तो पप्पू यादव मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के उस तरफ बैठे हुए हैं, जो फोन में देख रहे हैं ये वीडियो, वो कमेंट करते हैं कि मुसलमान था तो वोट के लिए पप्पू यादव अभी बोल रहा है। एक बात बताइए कि देश का कोई ऐसा घटना, मैं अपनी राजनीति, मनीष यादव अपनी राजनीति छोड़ देगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई एक ऐसी घटना बता दो जिसमें तुम्हारे नेता से पहले पप्पू यादव ने अपना बयान जारी ना किया हो, और वहां जाके मिला ना हो, उसकी आर्थिक मदद की ना हो, सामाजिक मामला हो या कोई मामला हो, किसी की भी हत्या हुई हो किसी नेता की। अरे हम तो आरजेडी और भाजपा के नेताओं की जब हत्या होती है, उनके यहाँ कुछ दुख होता है तो उसके पार्टी और उसके कार्यकर्ता से पहले हमारे नेता और हमारे लोग पहुंचते हैं।
कौन लोग ये बात कह रहा है कि पप्पू यादव नहीं बोलता है? कोई एक वीडियो, कोई एक बयान लाके आप हमें बता दीजिए कि पप्पू यादव नहीं बोला होगा, हम लोग अपनी राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से पप्पू यादव के बात पर सटीक बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि अगर हमारे हाथ में पावर आ गया ना तो क्या दाऊद और क्या लॉरेंस बिश्नोई। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।